हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी बेटा साइंस की 8th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 2323 और हमारी जो डेट है इस वर्कशीट की वो है 18 दिसंबर 2020। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप जानते ही और आपको आदत भी पड़ गई होगी, यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है। अब हम क्या है अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो लाइट चल रहा है। इसमें जो आज हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे आज हम आई के बारे में। आई जो हमारी आँख है उसके बारे में जो आपको ये दिखा रखा है इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं कि आई is one of our most important sense organ that gives us ability to see the world around us। के जो आई है हमारे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स में से है। ठीक है, हमारे जो आपको पता है ये 5 सेंस ऑर्गन्स है, उसमें से एक जो हमारा है वो क्या है, हमारी आई है। वो क्या है हमारा, वो हमें क्या है पूरे वर्ल्ड को जो हमारे चारों तरफ है उसको देखने में हमारी क्या हेल्प करती है, एबिलिटी वो रखती है इतनी। इट एक्ट एज ए कैमरा फॉर आवर बॉडी, वो हमारे क्या बॉडी के लिए कैमरे की तरह काम करती है। लेट अस नो अबाउट आई। द आई हैज़ अ रफली राउंड स्फेरिकल, ये क्या रफली राउंड स्फेरिकल है। द आउटर कोट ऑफ द आई इज़ वाइट, जो आउटर कोट है आई का वो वाइट है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। एंड इट इज़ कॉल्ड स्क्लेरा, इसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या आउटर कोट है जो वाइट है उसको बोलते हैं स्क्लेरा। द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आई, जो आई का जो फ्रंट पार्ट है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ये आपका कॉर्निया है यहाँ पे। अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे जो है एक डार्क मस्कुलर जो है एक मतलब स्ट्रक्चर है, उसको हम आइरिस बोलते हैं। कहाँ है आपका आइरिस, ये रहा आपका। ठीक है, द डिस्टिंक्ट कलर ऑफ द आई इज़ ड्यू टू द आइरिस। जो आपके क्या देखते हैं ना, क्या किसी की आँख काली होती है, किसी की ब्राउन, किसी की नीली, वो इसी के आइरिस के कारण ही जो है उसमें अलग डिफरेंट कलर की जो हमको दिखाई देते हैं कलर वो होता है। इट मे बी ब्लैक, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इट मे बी ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन इन कलर। इन द आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। इसमें आइरिस में क्या छोटी सी जो एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, ये रहा। द साइज ऑफ प्यूपिल इज रिड्यूसेस इन इंटेंस लाइट, जो बहुत ब्राइट जब लाइट इंटेंस लाइट जब पड़ती है तो जो प्यूपिल का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। एंड गेट इनलार्ज इन डिम लाइट, और जब बहुत ही डिम लाइट होती है, बहुत ही कम लाइट होती है, उसमें क्या इनलार्ज मतलब बढ़ जाता है। दिस इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस, और ये भी क्या है आइरिस के थ्रू ही कंट्रोल्ड होती है। दस आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आवर आइज। तो ये आइरिस क्या करती है, जो हमारी आंखों में क्या है रोशनी आती है उसको भी क्या है कंट्रोल कर रही है। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ आई इज आई लेंस, जो आई जो प्यूपिल के पीछे क्या है ये लेंस होता है, इसको बोलते हैं आई लेंस। इट इज कॉन्वेक्स इन शेप, ये क्या कॉन्वेक्स इन शेप होता है, जैसे बाहर की तरफ क्या उभरा हुआ है ये। ठीक है, द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ स्क्रीन, उसको बोलते हैं हम रेटिना। ये क्या है, रेटिना है आपका, कि जब जब लाइट होती है फोकस करती है लाइट पे, बैक किसके बैक पे, आई के, तो ये क्या है आपका रेटिना बोलते हैं इसको। अब रेटिना की बात हुई तो क्या है, रेटिना कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स। जो रेटिना होती है उसमें 2 टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स होती हैं, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। कौन सी होती है, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। जो रोड सेल्स होती है दीज आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, ये जो डिम लाइट होती है उसके प्रति क्या है सेंसिटिव होती है। और जो कोन होते हैं दीज आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड कलर। तो ये क्या है ब्राइट लाइट, और जब कलर होता है इसके इसमें क्या है ये सेंसिटिव होती है। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व क्या हो, जैसे आपकी ये क्या है आपकी ऑप्टिक नर्व, जैसे आप देख रहे हैं ये क्या है आपकी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है, ट्रांसमिट द सेंसेशन एंड इमेज इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल टू द ब्रेन। ये जो आपकी ऑप्टिक नर्व है यही क्या है ब्रेन तक आपका जो भी सेंसेशन है या कोई इमेज है वहाँ तक आपके ब्रेन तक पहुँचाती है। कौन, ऑप्टिक नर्व। एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, रेटिना और ऑप्टिक नर्व की जंक्शन पे मतलब एक जगह देर आर नो सेंसरी सेल्स। यहाँ पे जंक्शन पे ऑप्टिक नर्व और रेटिना के जंक्शन पे एक ऐसा जो है मतलब एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे देर आर नो सेंसरी सेल्स, वहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं है। सिंस नो विजन इज पॉसिबल एट दिस पॉइंट, क्योंकि जब कोई सेंसरी सेल्स ही नहीं है तो कोई भी क्या है विजन उस स्पॉट पे क्या है, मतलब उस स्पॉट पे कोई भी आपको कोई भी इमेज कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कोई भी विजन वहाँ पे नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं इसको हम, ब्लाइंड स्पॉट। अब क्या है सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आई, हमने इतना पढ़ लिया। अब कुछ और किससे भी हम आई के बारे में पढ़ते हैं कि द ह्यूमन आई कैन डिफ्रेंशिएट अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स। ये जो ह्यूमन की आई है कम से कम 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स को क्या है डिफ्रेंशिएट कर सकती है, मतलब अलग अलग बता सकती है ये कलर कौन सा है, ये कलर कौन सा है। द ह्यूमन आई ब्लिंक 17 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में क्या है ह्यूमन की जो आई है 17 बार झपकती है। एंड एन एवरेज, और ये एवरेज है इतना 4
ठीक है, जो है 4,200 टाइम्स अ ईयर। इट इज़ पॉसिबल टू स्नीज, इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्नीज विद योर आइज ओपन। ये बहुत ही ये इम्पॉसिबल है कि आप खुली आँख के साथ छींकें, कि जब भी आप छींकते हैं आपकी आइज़ क्या है, बंद हो जाती है। अगर आपने ये अनुभव नहीं किया है, एक्सपीरियंस नहीं किया, तो अब आप करके देखें, जब आपको स्नीज आएंगे, जब आप छींकेंगे तो देखेंगे आपकी जो आइज़ है वो बंद हो गई हैं। While a fingerprint has 40 unique characters and iris has 246, जो एक फिंगरप्रिंट्स होते हैं किसी के, उसके में 40 डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, और आपके जो आइरिस होते हैं उसमें तो 256 जो है कैरेक्टर्स होते हैं। ऑयली फिश, विटामिन ए, विटामिन सी आल हेल्प टू प्रिजर्व आई साइट, जो ये होते हैं हमें ये खाना चाहिए, हमारी आई को क्या है, प्रिजर्व करती हैं। 6x6 विजन मीन्स दैट अ व्यूअर इज एबल टू रीड नॉर्मली एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स। जो होता है ना आपका जब आप आई नपवाने जाते हैं अपने, तो वो कुछ बताता है कि 6x6 नहीं है आपकी, या इससे कम है। ठीक है, तो वो क्या होता है, अगर किसी का 6x6 है तो उसका मतलब है कि वो 6 मीटर की दूरी तक किसी को भी देख सकता है, मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट देख सकता है। तो बच्चों हमने ये अब समझा। अब हम इसे क्वेश्चन आंसर करते हैं कि नेम द 2 टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना एंड राइट देयर फंक्शन। तो ये बहुत ही ये हमारा ये रहा कि कौन है रेटिना में, कौन सी है, वो है रोड सेल्स एंड कॉन सेल्स, और इसके फंक्शन क्या है, दीज आर द सेंसिटिव टू डिम विजन एंड दीज आर द सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट टू कलर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये आप यहाँ से देख के इसको लिख लो। अच्छा, अब है कि व्हाट हैपन्स, सेकंड क्वेश्चन की व्हाट हैपन्स टू द प्यूपिल ऑफ आइज व्हेन ब्राइट लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज, कि जब ब्राइट लाइट हमारी आंख पे गिरती है तो क्या होता है, आप क्या लिखेंगे, द साइज ऑफ प्यूपिल इज रिड्यूसेस इन इंटेंस लाइट, वो ब्राइट लाइट ही है। तो आपके सेकंड क्वेश्चन है कि द प्यूपिल साइज इज रिड्यूस्ड। आप यहाँ से देख के लिख अपने आप लिख सकते हैं, द प्यूपिल साइज इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स कि लेंस फोकस एट द लाइट ऑन बैक ऑफ द आई ऑन द लेयर कॉल्ड रेटिना। जैसे आपने यहाँ पे भी पढ़ा था, ये देखो आपका ये रहा कि द लेंस फोकस इज लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन द स्क्रीन इज रेटिना। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, आप यहाँ पे लिख दोगे रेटिना। ठीक है, जैसे मैंने आपको वो लाइन दिखा भी दी। ठीक है, अब है दिस द डिस्टिंक्ट कलर ऑफ आई इज ड्यू टू आइरिस, कि जो आई का डिस्टिंक्ट कलर है वो किसके कारण देख पा रहे हैं हम, आइरिस। आपने यहाँ पे देखा था, देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे पढ़ा था कहीं दे रहा कि द डिस्टिंक्ट कलर ऑफ आई इज ड्यू टू आइरिस। तो आप वहाँ पे क्या लिख देंगे, आइरिस, जैसे हमने अभी लिख दिया। नेक्स्ट है आपका द स्पॉट एट विच नो विजन इज पॉसिबल, वो क्या था आपका ब्लाइंड स्पॉट। आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे कि डैश कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आइज, की जो हमारी आंखों में जो रोशनी आती है उसे कौन कंट्रोल करता है, वो करती है आइरिस। हमने इसको पढ़ा भी था, अब हम पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे था, ये रहा कि द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आवर आइज। ठीक है बच्चों, ये हमारे हो गए क्वेश्चन। अब हम चलते फोर्थ क्वेश्चन पे कि हाउ आर वी एबल टू सी ऑब्जेक्ट, हम जो ऑब्जेक्ट है उसको कैसे देख पा रहे हैं, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। कैसे हम क्या लिखेंगे, वी आर एबल टू सी कि वी आर एबल टू सी, क्या हम देखने को समर्थ है। आप ये भी लिख सकते हैं इसके बीच में कि वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आप सी के बाद ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं, ये छूट गया होगा शायद लिखना कि वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स बिकॉज लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट कैन मूव थ्रू स्पेस एंड रीच आवर आइज। कि जो भी इसका मतलब कि जो भी आप किसी भी आप अगर आप किसी को भी देख रहे हैं तो जो उसकी लाइट होगी वो ऑब्जेक्ट से क्या है, वो स्पेस में आएगी और स्पेस से क्या हमारी आंखों में आएगी। ठीक है, जैसे कोई ये पर्सन बैठा है, ये कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो क्या है कि वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ये जो इस यहाँ से जो लाइट है हमारी आंखों तक आएगी। फिर ये जो हमारी आंखों तक जो लाइट जाएगी वो क्या है, आपके ब्रेन में जाएगी। आपका ब्रेन क्या है, सिग्नल लेके जाएगा और उस इमेज को क्या है वो डेसिफर मतलब उस इमेज को क्या है, आपकी जो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज है जिसमें आप समझ पा रहे हैं उसमें उसको इमेज को क्या है वो कन्वर्ट कर देगा और आप उसको ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स लिख लेना बिकॉज लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट कैन मूव थ्रू स्पेस एंड रीच आवर आइज। मैंने आपको समझा दिया। वंस लाइट रीचेस आवर आइज, के एक बार जब हमारी आंखों में जब लाइट आती है, सिग्नल्स आर सेंड टू आवर ब्रेन, की जो फिर लाइट आती है हमारी आंखों में तो वो क्या है, अब सिग्नल क्या है वो ब्रेन तक जाता है एंड आवर ब्रेन डेसिफाई द इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द अपीयरेंस। तो क्या हमारा जो दिमाग होता है वो क्या है, इन्फॉर्मेशन जो हमें आ रही है उसको क्या डिटेक्ट करता है, मतलब उसको उस लैंग्वेज में हमें समझाता है जिस लैंग्वेज में हम उसको समझ पा रहे हैं या क्या देख पा रहे हैं, उसके अपीयरेंस, लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वी आर साइटिंग एट, जो हम उसको देख रहे हैं। तो ये बच्चे ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको समझा भी दिया है। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों ये आपकी आज की 8th क्लास की वर्कशीट है। बच्चे अच्छी लगी, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा बच्चे, साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हमने हिंदी की भी वर्कशीट बना रखी है, हिंदी एज अ सब्जेक्ट, उसको भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अब मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए और बच्चों कोरोना वायरस से बच के रहिएगा, बहुत खतरनाक है, इसलिए हम हर बार कहते हैं आप हमारे बच्चे प्रीशियस बच्चे हैं, इसलिए कहीं जाए मास्क लगा के जाएं, 2 गज दूरी का ध्यान रखें और बच्चे नियमित रूप से अपने हाथों को पानी व साबुन से धोएं और सैनिटाइज भी आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।